भगवान से मांगना भी एक कला है, पूजा की सही विधि। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, कि आप रोज पूजा करते हैं लेकिन भगवान जैसे चुप हैं? तो शायद आप पूजा कर रहे हैं लेकिन उस विधि से नहीं जिससे भगवान उत्तर देते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है, एक आत्मिक यात्रा जिसमें छिपा है भगवान से मांगने की सही विधि और हक की शक्ति। आरव एक सीधा साधा युवक था। उसके जीवन में संघर्ष था, नौकरी की तलाश, बीमार मां, पैसों की कमी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। हर दिन सूरज से पहले उठता, नहाकर मंदिर जाता, अगरबत्ती, दीपक, फूल सब कुछ करता। वो कहता, हे प्रभु, मैं बस आपकी कृपा चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। लेकिन एक साल बीत गया, सब वैसा ही रहा। एक रात निराश होकर वह बोला, भगवान, क्या मेरी पूजा में कोई कमी है? क्या मैं आपको ठीक से समझ ही नहीं पाया? अगली सुबह आरव एक पुराने शिव मंदिर गया जहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बेटा, तू पूजा करता है पर श्रद्धा से नहीं, शंका से। तू मांगता है लेकिन हक से नहीं, डर से। याद रख, भगवान भाव के भूखे हैं, व्यवस्था के नहीं। पूजा की असली विधि संत ने समझाया, पूजा केवल क्रिया नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब तू दीप जलाए तो सोच, क्या तू अपने भीतर के अंधकार को जला रहा है? जब अगरबत्ती जला तो क्या तेरे विचार भी शुद्ध हो रहे हैं? जब मंत्र बोले तो क्या हर शब्द में तेरा विश्वास झलक रहा है? शास्त्र कहते हैं, यत भावो तत्फलम, जैसा भाव होगा वैसा फल मिलेगा। अगर तू डर से पूजा करेगा तो तुझे मिलेगा डर, लेकिन अगर तू हक से मांगेगा तो मिलेगा उत्तर। संत बोले, बेटा, भगवान से डर कर नहीं, अपने आत्मिक अधिकार से मांग। तू उनका अंश है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही तू ईश्वर से अलग नहीं है। एक बच्चा जब मां से दूध मांगता है तो वो दया से नहीं, हक से मांगता है। भगवान को भी वही चाहिए, एक ऐसा भक्त जो कहे, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरी सुनते हैं, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, आपके प्रेम का, आपकी कृपा का। उस दिन के बाद आरव की पूजा बदल गई। अब वो दीप जलाते हुए कहता, हे प्रभु, ये दीप मेरी आत्मा की लौ है, इसे बुझने मत देना। अब अगरबत्ती के धुएं के साथ वो अपने भीतर की कुंठा, डर और शंका को बहा देता। अब मंत्र बोलते समय वो हर शब्द को आत्मा से अनुभव करता। और सबसे अहम बात, अब वो मांगता नहीं, आज्ञा करता था, प्यार से, अधिकार से। फिर कुछ महीनों में सब बदल गया। उसे मनचाही नौकरी मिली, मां की तबीयत सुधर गई, घरेलू कलह शांति में बदल गया। लोग पूछते, कोई चमत्कार हुआ? वो मुस्कुरा देता, नहीं, बस मैंने भगवान से डरना बंद किया और खुद को समझना शुरू किया। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी भगवान से डरते हुए मांगते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मैं योग्य नहीं, शायद भगवान मेरी नहीं सुनेंगे? तो एक बार आरव की तरह अपने भीतर झांकिए। भगवान से कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे बनाया है, मेरी तकलीफें आपकी जिम्मेदारी हैं और मैं अब आपसे डर कर नहीं, अपने हक से मांगता हूं। तो अगली बार जब आप पूजा करें तो सिर्फ हाथ ना जोड़ें, दिल को जोड़ें। भक्त मत बनिए, संतान बनिए, क्योंकि आप भक्त नहीं, ईश्वर के अंश हैं। और याद रखिए, भगवान उन्हीं की सुनते हैं जो हक से, प्रेम से और आत्मा से मांगते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। आपसे मिलने ईश्वर खुद चलकर आएंगे, अगर आपने अपने अंदर के मंदिर का द्वार खोल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल धार्मिक ज्ञान 2 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो।